उम्र लेकर अपनी तृप्ति के साथ अपने प्राणों को जो त्याग देते हैं वो पितरों की गिनती में आ जाते हैं। एक होते हैं आहूत। जन्म में माता के गर्भ में 4 महीने का बच्चा हो गया, 5 महीने का बच्चा हो गया और 4 महीने का बच्चा गर्भ में ही शांत हो गया, अवर्षण हो गया, शांत। गर्भ में जो बच्चा मर जाए या गर्भ से निकलने के बाद कुंवारी अवस्था में जो मर जाए, अगर 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल भी हो गया, मान लो उसका विवाह नहीं हुआ, उसकी शादी नहीं हुई और वो कुंवारी अवस्था में मर गया, तो वो आहूत की गिनती में आ गया। एक हो गए पितृ, जो पूर्ण तृप्त होकर चले गए, पूर्ण तृप्त होकर। एक पितृ है। जो पूर्ण तृप्त होकर चले जाते हैं, अपनी पूर्ण अवस्था में पूरी उम्र लेकर पूरी उम्र के साथ जाते हैं, वो पितरों की गिनती में आ जाते हैं। एक होता है आहूत, माता के गर्भ में कहीं शांत हो गया, माता के गर्भ में 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने में कहीं शांत हो गया, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में शांत हो गया, तो वो आहूत की गिनती में आ जाता है। एक पितृ और आहूत दोनों के मध्य के अंतर्गत अकाल मृत्यु में, एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बड़ा रोग आ गया, कोई बड़ी तकलीफ आ गई, कोई सुसाइड कर लिया, कोई अपने प्राणों को त्याग दिया, किसी ने कोई किसी न किसी रूप में उसके प्राण चले गए, वो वास्तु गिनती में आता है। अकाल मृत्यु जो मध्य के अंतर्गत है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की जो शिव पिंडी है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग का स्मरण है, आप लोग जरा देखेंगे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से आप लोग उसको समझेंगे। ये शंकर भगवान का शिवलिंग है। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी पर, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर। मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहाँ से जल अपन यहाँ चढ़ाते हैं तो यहाँ से नीचे की ओर चला जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में आहूत दोष है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में ये दोष है, उस समय पर भगवान शंकर के ऊपर जब जल समर्पित करो तो ये शिवलिंग का जो मध्य बिंदु होता है, इस उंगली को त्याग कर 3 उंगलियों का स्पर्श करते हुए भगवान शंकर को अपना गोत्र का स्मरण कर दीजिए। कैसा भी दोष घर में लगा होगा वो दोष समाप्त होगा ही, वो दोष मिटेगा ही। कैसा भी दोष हो, शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेने पर, जल का पात्र चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, जल का लोटा चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, मात्र शिवलिंग का स्पर्श मात्र से संसार में, पृथ्वी पर आज श्राद्ध पक्ष के अवसर पर पूरा देश, देश ही नहीं विदेश, संपूर्ण देशवासी, संपूर्ण विदेश में रहने वाले सनातनी आज भगवान अपने अपने पितरों को, अपने अपने श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं।
पितरों को याद किया जा रहा है, पितरों का स्मरण किया जा रहा है, पितरों को पूछा जा रहा है। और पितर आर्यमा स्वामी को भज रहे हैं। आर्यमा स्वामी भगवान देवादिदेव महादेव को भज रहे हैं, भगवान शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हो, जब आप एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते हो, उस समय भगवान शंकर को जल चढ़ाते समय आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके आहूत, आपके वासुक, जो भी आपके हैं, वो सब आकर अपना अपना भाग, जल भाग प्राप्त कर लेते हैं, अपना अपना भाग ले लेते हैं। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, थोड़ा स्मरण करना, दो तरह के होते हैं। एक होता है अस्त व्यस्त और एक होता है व्यस्त। जम के बोलो कौन कौन से होते हैं? हाँ, जम के बोलो, आपकी आवाज हमारे तक आना चाहिए। एक होता है अस्त व्यस्त और दूसरा होता है व्यस्त। अस्त व्यस्त और एक व्यस्त, दो हैं। अस्त व्यस्त का मतलब यह है कि वो उसका रूटीन, उसका समय, उसका क्रम ठीक नहीं है। व्यस्त होना एक अलग बात है और अस्त व्यस्त होना एक अलग बात है। व्यस्त होना मतलब अस्त व्यस्त जो व्यक्ति होता है ना, उसको एक मिनट का भी समय नहीं मिलता है, एक मिनट का भी समय नहीं मिलता अगर अस्त व्यस्त व्यक्ति है। एक व्यस्त अगर व्यक्ति है ना, कोई कहता है कि व्यस्त है ना, तो वो अपनी व्यस्त जिंदगी में थोड़ा समय निकाल लेगा, भजन भी कर लेगा, काम भी कर लेगा, पत्नी से, बच्चों से, कुटुंब से, कबीले से, नातों से, रिश्तों से, सबको साथ कर चलेगा, सबको लेकर चलेगा। व्यस्त के साथ में, अस्त व्यस्त के साथ में, दोनों में अंतर है। अस्त व्यस्त भटका हुआ, अस्त व्यस्त कहीं ना कहीं पड़ा हुआ, अस्त व्यस्त कहीं भटका हुआ। और व्यस्त जो होता है वो अपनी व्यस्तता के साथ में, वो अपनी व्यस्तता के समय में भी अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बच्चों के लिए, अपने कुल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए समय निकाल लेता है। कल हम जब यहाँ से जा रहे थे तो माननीय आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी और स्वंजुम ताई जी कह रही थी, गुरुजी हमारा पूरा परिवार एक साथ में बैठता है, हम लोग निर्णय लेते हैं तो एक साथ में लेते हैं। हमने उनसे पूछा कि आपकी इतनी व्यस्तता रहती है, उसके बाद में परिवार को समय, कहा गुरुजी परिवार को समय देना जरूरी होता है, और केवल परिवार से ही मतलब नहीं। गुरुजी, जो मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं प्रयास ये करता हूं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी समय दिया जाए और उनसे मिला जाए। इसको कहते हैं व्यस्तता में अपना समर्पण रखना, अपना समय निकाल लेना। अगर कोई तुमसे कहे ना कि मेरे पास समय नहीं है, कोई तुमसे कह देना कि मैं तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल वैसा नहीं कर सकता, समझ लेना वो अस्त व्यस्त है। व्यस्त होता तो समय निकल जाता, क्योंकि समय को वो साथ कर चलता। अस्त व्यस्त व्यक्ति साधता नहीं है, पर व्यस्त व्यक्ति समय को भी निकाल लेता है। जैसे कल अन्ना जी कह रहे थे कि हमारा परिवार, अंजुम ताई जी कह रही थी कि हमारे परिवार को, हम हमारे क्षेत्र को पूरा समय देते हो। व्यस्त रहो, पर व्यस्तता के साथ में अपनों को थोड़ा सा समय देते हो। हम आप सबसे कहेंगे व्यस्त रहो, मस्त रहो, पर अस्त और व्यस्त मत रहो।
अस्त व्यस्त और व्यस्त में अंतर है। अस्त व्यस्त में व्यक्ति का समय की गणना नहीं ले पाता, ना जाने कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है। एक व्यस्तता के साथ व्यक्ति रहता है तो उसको मालूम है कि इतनी बजे मुझे ये कार्य करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे वो भोजन करना है, मुझे अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने कुटुंब को, अपने कबीले को समय देना। भगवान ब्रह्मदेव, भगवान इंद्रदेव, भगवान नारायण, भगवान गरुण देव, भगवान वरुण देव, भगवान देवाधिदेव महादेव, इन सबको देखिएगा, सबको। इंद्रदेव 24 घंटे टेंशन में मिलेंगे। इंद्रदेव को 24 घंटे चिंता लगी रहती है, ये कैसे हो गया, ये तप करने बैठा है तो तप करने क्यों बैठ गया, ये भजन करने बैठा है तो भजन करने क्यों बैठ गया, ये उपास रख रहा है तो क्यों रख रहा है, किसी पेड़ की छांव में कोई ऋषि बैठ गया तो इतने समय तक तप कर लिया इसने, कहीं इंद्र का आसन ना ले ले, इसने तप कैसे कर लिया, इसने भजन कैसे कर लिया, इसने कीर्तन कैसे कर लिया। इंद्रदेव 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। देवऋषि नारद 24 घंटे भ्रमण में रहते हैं। ब्रह्मा जी 24 घंटे सृष्टि के निराकरण में रहते हैं। भगवान नारायण हमेशा मार्गदर्शन में रहते हैं। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बैठते हैं कैलाश पर, मृत्यु लोक में, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने कबीले के साथ, अपने रिश्ते नातों के साथ रहते हैं। उसके बाद भी नेत्र बंद कर कर शांति के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। ये प्रेरणा देते हैं। मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर प्रेरणा देते हैं कि व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय भगवत भजन के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए निकालो। आप स्वयं अपने ऊपर, हम फिर निवेदन करेंगे, तुम अठन्नी किसी को दान मत करो, तुम चवन्नी मत दो किसी को, तुम किसी को 5 रुपए 10 रुपए भी मत दो, तुमसे निवेदन है। तुम तो 1 रुपया भी किसी को मत दो, परंतु वो 1 रुपया अगर 10 रुपए आप दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, 50 रुपए दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, 100 रुपए अगर तुम कमाई कर रहे हो, तो निवेदन है उस 100 रुपए में से कम 50 रुपए अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से भोजन करो, अच्छे से वस्त्र पहनो, अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, अच्छे से अपना जीवन का निर्वाह करो। पर आप कमाते तो हो, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आपने जोड़ा बच्चों के लिए, बच्चे जोड़े अपने बच्चों के लिए, और मालूम पड़े वो सुख की जिंदगी जो थी तुम्हारी, वो पूरी जिंदगी दुख में ही निकल गई। पूरा जीवन दुख में निकल गया, पूरा जीवन। और हुआ क्या आखिरी में? ताऊ के, ताई के, जिनके घर में पूर्वजों के फोटो लगे हुए हैं, उनका फोटो देखकर विचार करना कि इन्होंने पूरा जीवन कमाया, जोड़ा, जमीन, घर, मकान, जायदाद, कपड़े, वस्त्र, आभूषण सब जोड़ा, और आखिरी में सारा की सारा छोड़कर एक क्षण में चले गए, एक क्षण में चले गए। उसका भोग कहां भोग? उसका भोग कहां भोग? एक बात आपसे पूछें, मेरे नांदगांव के सभी लोग बड़े प्रेम से, आप लोग जितने श्रोता भाई बहन बैठे हो, बताइएगा, तुमने जो कमाया दुकान पर बैठकर, व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, सर्विस में, जो तुम कमाई कर कर लाए, उसका भोग तुम पूर्ण तरह से नहीं भोग पाए। पूर्ण तरह से भोग नहीं भोग पाए। कपड़े लेकर आए,
कपड़े का भोग भी तुम पूर्ण तरह से नहीं भोगे। कोई आभूषण लेकर आए, आभूषण का भोग भी तुमने पूर्ण तरह से नहीं भोगा। कोई चप्पल लेकर आए, चप्पल का भोग भी तुमने पूर्ण तरह से नहीं भोगा। कोई वस्त्र, आभूषण, जमीन, जायदाद, मकान, बंगला, गाड़ी, किसी का भोग तुम पूर्ण तरह से नहीं भोगते। मकान बनाया, मकान बनाने के बाद में फिर विचार करते हो थोड़ी सी 2 एकड़ जमीन ले लूं, 2 एकड़ जमीन लेने के बाद फिर विचार करते हो कि 4 एकड़ जमीन ले लूं। सब कुछ बढ़ाया तुमने, जितना बढ़ाया उतना भोग नहीं भोग पाए। पर शास्त्र कहता है तुमने जो कमाया उसका भोग तुम पूरा नहीं भोग सकते। पर इतना याद रखना, तुमने जो कमाने के लिए जो तरीका या नियम या नीति के अनुकूल जैसा कमाया, उस कर्म का भोग तुम्हें भोगना ही पड़ता है। तुमने वस्तु का भोग भोगा कि नहीं भोगा, तुमने सामग्री का भोग भोगा कि नहीं भोगा, तुमने संसाधन का भोग भोगा कि नहीं भोगा, पर अपने कर्म का भोग हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए शास्त्र बार बार कहता है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे भोग हमें भोगना, हमारे कर्म गति का भोग हमको भोगना। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या क्रम धारण कर रहे हो, क्या नियम धारण कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर। अभी तुम देखना, हम कहेंगे ना तो कई लोगों को हमारी बात की थोड़ी काली मिर्ची जरा ज्यादा लग जाती है। अभी आप देखना, नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। अब आप देखेंगे नवरात्रे में कोई पाँव में चप्पल नहीं पहनेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई लोग 9 दिन तक नियम लेंगे, हम पाँव में चप्पल नहीं पहनेंगे। कोई लोग नियम लेंगे कि हम 9 दिन तक भोजन नहीं करेंगे, हम अन्न का त्याग करते हैं। कोई 9 दिन तक नियम रखेगा, मैं लौंग पर व्रत रखूंगा 9 दिन। कोई व्रत रखेगा, मैं 9 दिन तक केवल 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगा। कोई लोग व्रत करेंगे कि मैं 9 दिन तक गलत चीजों का त्याग कर दूंगा। कोई नियम लेंगे कि 9 दिन तक मैं पैदल चलकर माता रानी के मंदिर तक, देवी के मंदिर तक जाऊंगा। कितने दिन? जम के बोलो जरा, 9 दिन। और जो बाकी के दिन है वो केवल 9 दिन। बाकी के दिन क्या, वैसे ही जाने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये 9 दिन तुम चप्पल पहनो मत पहनो, 9 दिन तुम माता के दरवाजे जाओ मत जाओ, 9 दिन तुम उपास रखो ना रखो, 9 दिन तुम अन्न त्यागो ना त्यागो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मां आद्य शक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कहती है कि 9 दिन तुम्हारे प्रत्येक दिन तुम एक संकल्प ऐसा लो कि मैं अपने सामने, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में किसी छोटी बच्ची के साथ कभी कोई गलत कृत्य नहीं होने दूंगा।
9 दिन में दूसरा नियम लो, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मैं कभी अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में कोई गलत व्यसन नहीं होने दूंगा। तीसरे दिन फिर नियम लो, मैं अपने क्षेत्र की बेटियों के प्रति, अपने क्षेत्र की बेटियों को, अपने क्षेत्र की छोटी छोटी बेटियों को, बेटियों के लिए मैं स्वयं आगे बढ़कर उनको शस्त्र की, तलवार की, शस्त्र की विद्या प्रदान करूंगा। चौथे दिन नियम लो, मैं माता रानी के चौथे दिन नियम लेता हूं कि मैं अपनी नवरात्रि में, इस नवरात्रि में चौथे दिन का नियम धारण करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की बेटियों को शास्त्र की विद्या दूंगा, गीता की विद्या दूंगा, रामायण की विद्या दूंगा। 5वें दिन का नियम लो, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां अगर आधी रात को भी कहीं जा रही हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, कहीं किसी कार्य से जा रही हैं, रिश्तेदार के यहाँ जा रही हैं, मेरे क्षेत्र में उनको भय उत्पन्न नहीं होगा, मेरा बल इतना प्रबल रहेगा। 7वें दिन नवरात्रि में नियम ले लो कि मेरे अपने क्षेत्र में जितने छोटे बच्चे हैं, जितनी छोटी बेटियां हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों को मैं संस्कारों से जोड़ूंगा। 8वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को, मेरे क्षेत्र की बेटियों को अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख आएगा तो उनके लिए ये भाई जैसे बेटा जैसा खड़ा की खड़ा ही रहेगा। 9वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को कोई आंख उठा कर ना देखे, ये 9वें दिन का नियम है। चप्पल छोड़ने से नियम नहीं होता, अन्न छोड़ देने से नियम नहीं होता, वस्त्र छोड़ देने से नियम नहीं होता, आभूषण छोड़ देने से नियम नहीं होता। अपने भीतर माता रानी के 9 दिन तक 9 संकल्प अपने भीतर धारण करो। जब 9 संकल्प हमारे भीतर धारण होंगे तो हमारा नवरात्रा एक दिन का नहीं, हमारा नवरात्रा पूरे साल का होगा। केवल 9 दिन के लिए मैं चप्पल छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं अन्न छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं 1 गिलास दूध पर नवरात्र करूंगा, मैं 9 दिन तक लौंग खाकर व्रत करूंगा। 9 दिन तुम्हारे भीतर संकल्प होना चाहिए। मेरे क्षेत्र की कोई महिला के गर्भ में अगर कन्या जन्म ले रही है तो भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगा, उस कन्या का जन्म होना चाहिए। अपने 9 नियम बनाइए, अपने 9 नियम बनाइए। केवल रोटी नहीं खाऊंगा, 9 दिन रोटी नहीं खाऊंगा, पर दुनिया के प्राण खाऊंगा। 9 दिन में 1 गिलास दूध लेकर व्रत करूंगा, और जैसे ही दशहरा आएगा दूसरे दिन हो जाए। अरे त्याग, दूध का नियम ले रहा है कि 1 गिलास दूध पे 9 दिन निकालूंगा। व्रत ले कि ये 9 दिन तो दूध पर, और 10वें दिन से जो मैं गलत चीज पीता था, मदिरा का पान करता था, उसको त्यागता हूं। तो देवी जी प्रसन्न होगी, तो दुर्गा प्रसन्न होगी, तो जगत जननी प्रसन्न होगी। केवल 9